कोशिश होगी कि समय के अनुसार ही हम हर चीज को प्रॉपर ढंग से करने पाए, ताकि हम आनंद के साथ वचन को सुने। हमारे मन में कहीं ऐसा ना हो कि भाई पास्टर जी बहुत लंबा प्रचार ले गए या ज्यादा प्रचार कर दिया तो वो बाकी प्रचार ऊपर से ना गुजरे। और मैं चाहता हूँ चाहे मैं 10 मिनट ही बोलूं तो वो सीधा हृदय में जाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए मैं इस पढ़े हुए वचन के लिए मैं उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और मैं इसमें से एक छोटा सा ही विषय ले रहा हूं, और वो विषय है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आमीन। हालेलुया। दुनिया में, संसार में, जगत में कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास जाकर हम शरण ले सकते हैं। हालेलुया। और बाइबल हमें बताती है, खुदा का कलाम हमें बताता है कि सिर्फ और सिर्फ अगर मनुष्य के लिए एक शरण स्थान है तो वो खुदा का वचन है, जो उसके मुख में से निकलने वाला उसका शब्द है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि भजन संहिता 46 में यहाँ दाऊद ने भी यहोवा परमेश्वर का अपना शरण स्थान माना है। हालेलुया। जबकि दाऊद राजा बन चुका था, परंतु फिर भी जब उसके जीवन में एक स्थान पर, एक समय पर गलती हो गई, पाप हो गया, गुनाह हो गया, तो दाऊद जानता था कि इस पाप की, इस गुनाह की एक ही जगह पर माफी है, और वो माफी कहां पर थी? खुदा के वचन में थी। और हमारे युग के नबी ने भी कहा है, जैसा कि पहला शमूएल 15 उसकी 22 में लिखा है कि सारे ही होम बलियों से, सारी ही भेंटों से, सारे ही दानों से, सारे ही दसवंशों से सबसे बढ़कर खुदा का कलाम है। आमीन। खुदा का कलाम है जो हमारे लिए क्या है? एक ढाल है। हालेलुया। और दाऊद के जीवन में जब एक समय ऐसा आ गया कि उसने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, जब उसने एक गलती कर दी, जब उसने एक पाप कर दिया, तो उसके लिए एक ही शरण स्थान था, और वो यहोवा परमेश्वर का वचन था। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। जब कभी भी हम सभी मनुष्य हैं और हमसे कभी भी भूल चूक हो सकती है, कोई गलती हो सकती है, कोई गुनाह हो सकता है, लेकिन धन्यवाद उस महान परमेश्वर का कि उसने हमें अपना प्यारा पुत्र दिया है, जिसके नाम पर हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और वो हमें सारे पापों से, सारे गुनाहों से, सारी गलतियों से क्या कर देता है? माफ कर देता है, क्षमा कर देता है। और दाऊद के बारे में देखिए, दाऊद के जीवन में जब ये समय आ गया तो लिखा कि उसका सारा आनंद खत्म हो चुका था। हालेलुया, हालेलुया। खुशी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि दाऊद ने एक ऐसा गुनाह, एक ऐसा पाप किया था कि वो हमेशा परेशान रहता था, हमेशा दुखी रहता था। आपने कभी ध्यान दिया होगा, अगर घर में कोई मरीज हो, है ना, जिसकी बीमारी काफी लंबी हो, उस घर में हमेशा एक टेंशन बनी रहती है, हमेशा चिंता बनी रहती है, और हमेशा यही रहता है पीछे से कहीं फोन ना आ जाए, पीछे से कोई ऐसे कोई बात ना हो जाए। तो ये टेंशन, ये परेशानी हमें हमेशा इसी बात में रखती है, और हम आनंदित नहीं हो पाते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार से दाऊद के जीवन में ये एक गुनाह था, और हम सभी जानते हैं उसने कौन सा गुनाह किया था? उसने उरिया की पत्नी को ले लिया था। और जब देखते हैं कि जब उसने ऐसा पाप किया, ऐसा गुनाह किया, तो लिखा कि उसके जीवन से सारा आनंद खत्म हो चुका था। जबकि वो एक राजा था, और राजा को किसी भी बात की घटी नहीं होती है। लेकिन दाऊद राजा होने के बावजूद भी वो, उसके जीवन में ना कोई खुशी थी, ना कोई आनंद था, हर वक्त वो परेशान था। और एक दिन दाऊद को मालूम हुआ कि मेरी जो खुशी है, खास बात एक बताना चाहता हूं, दाऊद की मुक्ति नहीं खोई थी, दाऊद का आनंद खो गया था, उसका उद्धार नहीं खोया था, लेकिन उसकी जो खुशी थी, प्रसन्नता थी, दुआ करने जाता था, परंतु उसका मन नहीं लगता था।
वो खुदा के आगे चर्च में घुटनों के बल आता था, पर वो उसके आगे उसका गुनाह आता था। और इसी प्रकार से दाऊद जब भी कुछ करता था, उसकी गलती उसके आगे आगे दिखाई देती थी। तो जब दाऊद को पता लग गया, मालूम हो गया कि एक ही स्थान है जहां पर मैं झुक सकता हूं, जहां पर मैं घुटनों के बल आ सकता हूं, और वो स्थान यहोवा परमेश्वर की शहर बना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं भजन संहिता 51 में, तो यहां पर दाऊद अपने आप को खुदा के आगे जब रखता है, तो उसने क्या कहा कि 3 आयत को पढ़ते हैं इसका, भजन संहिता 51 उसकी 3, दूसरी से पढ़ लीजिए। मेरी बलि तो मैनू चंगी तरह तो और मेरे पाप तो मैंने शुद्ध कर। और दाऊद जब खुदा के भवन में गया, तो उसने एक प्रार्थना, एक विनती, गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, और उसने क्या कहा कि मेरी बदी से मुझे क्या कर दे, धो दे, पूरी तरह से साफ कर दे, पाक कर दे। हाँ जी पढ़िए। क्यों जो मैं अपने अपराध जानता हूं, क्योंकि दाऊद कहता है कि मैं अपने अपराध जानता हूं, क्योंकि उसके अपराध उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। दाऊद चाहे राजा था, चाहे वो हो सकता है कि महल में बैठा हो सकता है वो घूमने गया हो, लेकिन उसका गुनाह, उसका पाप उसके आगे आगे रहता था, और वही उस गुनाह ने उसका आनंद छीन लिया हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए थोड़ा इसको और आगे। ते मेरा पाप सदा मेरे सामने है। और दाऊद कहता है कि और मेरा पाप सदा मेरे सामने है। हम बच्चे भी, यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, बच्चों की संख्या ज्यादा, खुदा बरकत दे। और बच्चे भी कभी हम कई बार माता पिता से झूठ बोल देते हैं, है ना। कई बार हम माता पिता से ऐसी बातों को छिपा लेते हैं जो वचन के अनुसार नहीं होती हैं। तो क्या होता है, जब गलती की होती है तो हम छिपते हैं। क्यों छिपते हैं? क्योंकि हमारा जो वो गलती है वो हमारे सामने होती है, कि अगर हम सामने जाएंगे तो मम्मी पूछेगी, बेटा ये सामान कहाँ रखा, ये पेंसिल कहाँ गई, ये पेन कहाँ गया, ये सामान कहाँ रखा है। तो उस वजह के कारण क्या होता है, हम छिपते हैं। तो दाऊद भी जब छिपता था, क्यों? क्योंकि उसने गुनाह किया हुआ था, उसने पाप किया था। परंतु दाऊद एक बात जानता था, मेरा पाप एक ही जगह क्षमा हो सकता है। आमीन। और वो क्या था? चर्च में जाकर घुटनों के बल हो जाना, आमीन, आंसुओं के साथ दुआ करनी, प्रार्थना करनी। तब यहोवा परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा क्या करता है, हमारे सारे पापों को क्या करता है, क्षमा करता है, क्षमा कर देता है। हमारी गलतियों को, हमारे गुनाहों को एकदम मिटा के पाक साफ कर देता है। आमीन। किसके समान? जैसा कि यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि आओ हम आपस में क्या करें, वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारे पाप लाल किरमिची रंग के क्यों ना हो, चाहे वो अगरवानी के समान क्यों ना हो। परंतु जब यहोवा परमेश्वर के पास हम जाते हैं, उसके आगे झुकते हैं, हम आंसू से भरी हुई दुआ करते हैं, अपना टूटा मन लेकर जाते हैं, तब वो हमारे पापों को बर्फ के समान सफेद कर देता है। आमीन। और ऊन देखी है, ऊन कितनी सफेद होती है, उसके समान बिल्कुल साफ सुथरे कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर आगे लिखा है, थोड़ा इसको और पढ़िए। मैं तेरा तेरा ही पाप कीता। अब देखिए, दाऊद ने पाप तो कहां किया, उसने तो उरिया की पत्नी को लिया, लेकिन दाऊद यहां पर क्या कह रहा है कि हाँ, मैंने तो तेरे खिलाफ पाप किया है और यहोवा तेरा पाप किया है। क्यों? क्योंकि दाऊद किसका जन था? वो खुदा का एक जन था। आमीन, आमीन। वो परमेश्वर का एक चुना हुआ जन था, पवित्र जन था। और जब कभी कोई खुदा का जन, चाहे वो उसका बेटा है, चाहे बेटी है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बुजुर्ग है, जब कभी वो खुदा के आगे चुना हुआ जन गलती करता है, तो वो गलती हम यहोवा परमेश्वर के आगे करते हैं। yes. उसकी गलती होती है, उसके सामने हम अपने गुनाहों को कबूल करते हैं, तो वो क्षमा करने में भी समर्थी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए आगे।
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ और तेरी निगाह में, तेरी दृष्टि में मैंने ये क्या की है? बुराई की है। हाँ जी पढ़िए। ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰੇ ताकि यहोवा परमेश्वर अपने फैसले में धर्मी ठहरे। धर्मी ठहरे। खुदा का कोई भी फैसला पक्षपात के साथ नहीं होता है। हालेलुया। ना ही वो किसी के साथ पक्षपात करता है। लेकिन होता क्या कि एक पाप से भरा हुआ व्यक्ति अगर खुदा के पास जाए और इकरार करे अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को, तो प्रभु उसके सारे पाप को क्षमा करने में सामर्थ्य है। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे पढ़िए इसको थोड़ा भाई जी। ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ फैसले ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰੇ हाँ जी पढ़िए। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲੇ हाँ जी पढ़िए। ਵੇਖ ਮੈਂ ਬਦੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ और दाऊद कहता है कि देख मैं पाप के साथ पैदा हुआ। हाँ जी पढ़िए। ਅਤੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲਿਆ और पाप के साथ ही माता ने अपने गर्भ में मुझे लिया। हाँ जी। ਵੇਖ ਤੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਸੱਚਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ लेकिन खुदा क्या चाहता है? अंदर के मन से। वो हमारे मन की सच्चाई को, हम सच्चे हृदय के साथ खुदा के पास आए, सच्चे मन के पास आए और खुदा के आगे अपने हृदय को खोल दें। जब हम अपने मन को खोल दें, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे माफ कर, तो खुदा जो लिखा है दया से भरपूर, करुणा से भरपूर, वो परमेश्वर क्या करता है? हमारे ऊपर अपनी महान करुणा करता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद का सारा आनंद खत्म हो चुका था, खुशी खत्म हो चुकी थी, लेकिन जब खुदा के भवन में गया तो वो क्या दुआ कर रहा है? ये उसकी प्रार्थना है, ये उसका पश्चाताप है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो 7 आयत में क्या कहता है जी पढ़िए। ਜੂਫੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ और दाऊद क्या कह रहा है? जूफे के साथ मुझे पाक कर, पवित्र कर, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। यानी कि इसका मतलब वो अशुद्ध हो गया था, अपवित्र हो गया था। आमीन। क्यों? क्योंकि उसने गुनाह किया, उसने पाप किया, इसीलिए वो खुदा के आगे झुककर क्या कह रहा है कि जूफे के साथ मुझे शुद्ध कर, पाक कर, साफ कर। हाँ जी पढ़िए। ਮੈਨੂੰ ਧੋ हाँ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ और मुझे धो और मैं बर्फ से भी बढ़कर सफेद हो जाऊंगा। आमीन, आमीन। हाँ जी पढ़िए। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣਾ और मुझे हर्ष की बातें और आनंद की बातें सुना। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ हाँ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਬਾਗ ਹੋਣ अब हड्डियां की खुदा ने थोड़ी तोड़ी हैं। जब हमारे मन के अंदर चिंता होती है, परेशानी होती है, कोई बोझ होता है, तो ये लिखा है वचन में कि हड्डियां हमारी अंदर से गलनी शुरू हो जाती हैं, हमारे अंदर से हम सड़ना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती, चेहरे पे कोई प्रसन्नता नहीं होती, और अड़ोसी पड़ोसी पूछते हैं भाई आपका चेहरा उदास क्यों है? क्योंकि मन में कोई खुशी नहीं है, कोई आनंद नहीं है। हमने कोई हो सकता है खुदा के आगे गलती की है, गुनाह किया है, तो दाऊद की भी यही स्थिति थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे पापों वालों मुंह फिर ले। अब दाऊद क्या कह रहा है? मेरे पापों की ओर से क्या कर रहे? मुंह फेर ले। मुंह फेर ले। खुदा के आगे दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि मेरे पापों की ओर से अपना मुख, क्योंकि वो हमेशा खुदा के आगे और दाऊद के आगे जब भी दुआ करता था तो खुदा भी उसका गुनाह देखता था और दाऊद भी अपने गुनाह को देखता था कि मैं अब खुदा के आगे मुंह कैसे खोलूं, है ना? होता है जब कभी हमने कोई गलती की होती है या हमने कोई ऐसा काम किया तो हमारा मुंह खोलते हैं, कहते हैं यार दुआ करने का मन नहीं कर रहा है ना? प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है, मेरा चर्च जाने में मन नहीं कर रहा है। क्यों? जब पतंग उड़ाने का टाइम नहीं मिला, मम्मी ने डांट दिया, है ना? बहुत बार ऐसा होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब ऐसी बात होती है, मैं नहीं चर्च जाऊंगा, आपने मुझे ये काम नहीं करने दिया, आपने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हाँ जी पढ़िए आगे। ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇ और यहोवा परमेश्वर तू मेरी सारी ही बदियों को मिटा दे। हे परमेश्वर हाँ। मेरे लिए एक पाक मन उत्पन्न कर। आप देखो दाऊद क्या कर रहा है? हे यहोवा परमेश्वर मेरे लिए एक पवित्र मन,
पाक मन उत्पन्न कर, यानी कि पहला मन खराब हो गया, पहला आत्मा उसका खराब हो गया। पहला आत्मा ने पाप किया, गलती की, गुनाह की, चोरी की, गालियां निकाली, चुगली की, निंदा की, पहला आत्मा खराब हो गया, पहला मन खराब हो गया। तो दाऊद क्या कर रहा है कि यहोवा मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, पैदा कर। अब कभी ऐसे हो सकता है, हमारा हृदय तो हमारे अंदर ही है, अब हम इसको चेंज करवाने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो तो मांगेगा 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया मांगेगा, लेकिन एक ऐसा डॉक्टर है जो फ्री में हमारे हृदय, और वो सिर्फ यीशु मसीह है। लेकिन जब हम हृदय के साथ, सच्चे हृदय के साथ जाते हैं तो वो हमारे इसी हृदय को नया बना देता है, क्योंकि वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, बल्कि असंभव को संभव करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। इसको थोड़ा और आगे, अतः मेरे अंदर नवे सिरे तो स्थिर आत्मा भी, और मेरे अंदर नए सिरे से स्थिर आत्मा भी दे। क्योंकि पहला आत्मा क्या करता था? पहला आत्मा गलत बातों को देखता था, गलत काम करता था, गलत सोच था, गलत विचार आते थे, झूठ बोलता था, चुगली करता था। पहला आत्मा ऐसा था। लेकिन दाऊद अब खुदा के भवन में है, घुटनों के बल है, पश्चाताप कर रहा है कि यहोवा परमेश्वर मुझे शुद्ध मन दे, मुझे नया आत्मा और स्थिर आत्मा फिर से दे। हालेलुया। और जब हम देखते हैं यहाँ पर दाऊद कह रहा है, इसका पढ़ेंगे हम 12 आयत, अपनी मुक्ति की खुशी मैनू मोड़ दे, और अपनी मुक्ति की खुशी मुझे वापस मोड़ दे। हाँ जी पढ़िए। अते अपने परम आत्मा नाल मैनू संभाल, और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे संभाल। अब देखिए यहाँ हिंदी में लिखा है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। क्योंकि दाऊद को जो पहले खुदा ने आनंद दिया था, खुशी दी थी, जब उसने उसे अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार किया, मुक्तिदाता स्वीकार किया, तो दाऊद ने अपने उस आनंद को गवा लिया था। जब कभी हम गलती करते हैं माता पिता के प्रति, बच्चों के प्रति, भाई बहनों के प्रति, कलीसिया के प्रति, अपने पास्टर के प्रति, तो हमेशा हमारे मन में परेशानी आ जाएगी, चिंता आ जाएगी, बोझ आ जाएगा, कोई खुशी नहीं रहेगी, आनंद नहीं रहेगा। लेकिन धन्यवाद उस महान परमेश्वर का कि वो हमें फिर से नया बनाने की सामर्थ्य रखता है। वो फिर से हमें नया मन देता है, नई आंखें देता है, नई कान देता है, नया मुंह देता है, ताकि हम उस महान परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें। और खुदा ऐसे ही लोगों को चाहता है, ऐसे ही भक्तों को चाहता है जो रूह के साथ, सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहोवा परमेश्वर कहता है हमें क्या करना है? हमें उसके आगे दीन होना है, नम्र होना है। सिर्फ एक ही हमारा शरण स्थान है, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। एक ही शरण स्थान। आप किसी बहुत बड़े आप लीडर के पास चले जाइए, वो आपको बचा नहीं सकता है। आप किसी भी आप ऐसे व्यक्ति के पास, डॉक्टर के पास चले जाइए, वो आपको चंगा नहीं कर सकता, वो भी जवाब दे देगा। आप किसी भी मनुष्य के पास जाइए, कुछ नहीं हो सकता है। एक ही स्थान, एक ही जगह, प्रभु यीशु मसीह का वचन। आमीन। इसलिए पहला शमूएल में पढ़ा है, वहां लिखा है, सारे भेंटों से, सारे दानों से, सारी होम बलियों से बढ़कर खुदा का वचन है। और ये वचन ही है जो हमें बल देता है, जो हमें शक्ति देता है, जो हमें ताकत देता है, और सबसे बढ़कर हमें बुद्धि देता है। आप बाइबल को पढ़ो। कितने बच्चे हैं जो नीति वचन को पढ़ते हैं? नीति वचन पढ़ते हैं आप? हाँ, तो अगर नहीं पढ़ते तो आज से पढ़ना है। नीति वचन पढ़ना है। इससे जब आप पढ़ते हो तो आपको बुद्धि मिलेगी, आपको समझ मिलेगी, आपकी पढ़ाई लिखाई में खुदा आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए नीति वचन में लिखा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है
जब वो इसको पढ़ता है तो वो और भी बुद्धिमान होता है, आमीन। क्योंकि ये खुदा का कलाम है। आमीन। ये उसका वचन है आमीन। जो सामर्थी वचन है। सच। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक ही शरण स्थान है, प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हमारी आस, हमारा विश्वास, और वहां से कभी भी हम निराश नहीं होते हैं। यस यस है ना? जज हमें निराश कर सकता है, वकील हमें निराश कर सकता है, लेकिन यीशु मसीह हमें कभी निराश नहीं आमीन। करता। इसलिए अपनी आस, अपना विश्वास हमें यीशु मसीह पर रखना है। आमीन। वो जानता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी वो आज भी आवाज दे रहा है, आमीन। मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ, आमीन। बैठा हूँ। वो अपने वचन में लिखा अपने बाजुओं को, हाथों को फैलाए हुए है। आमीन। हालेलुया। कब हम वापस आते हैं और अपने उद्धारकर्ता के पास अपनी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। तो आइए हम सभी अपने घुटनों के बल हो जाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। जो घुटनों के बल हो सकता है तो वो घुटनों के बल हो सकता है, और अपनी आंखों को भी बंद करेंगे और हम दुआ में जाएंगे। तारीफ। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी उस्तत करता हूं मेरे पिता, मेरे स्वामी प्रभु यीशु मसीह। सचमुच प्रभु तू हमारा जिंदा यहोवा परमेश्वर प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, खास करके इस सुंदर समय के लिए प्रभु, जो समा तूने हमें दिया कि हम तेरी उपस्थिति में आए मेरे पिता, और तू इस घर में, इस जगह पर, इस स्थान पर लेकर आए मेरे पिता। भाई बहनों से प्रभु मिलाया मेरे पिता, और बच्चों को प्रभु मिलाया पिता, इसके लिए तेरे धन्यवाद करते हैं। हमारे बुजुर्ग भाइयों से मिलाया प्रभु, तेरे धन्यवाद करते हैं पिता। और प्रभु जैसा कि तू जानता है प्रभु, प्यारे खुदाई, तू तो हमारा वो परमेश्वर है जो हमारे मांगने से पहले ही जानता है प्रभु हमारी क्या जरूरत है मेरे पिता। मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना प्रभु इस घर के लिए कि प्यारे खुदा जी, जो भी हमारा भाई इस वक्त जो मुश्किल में है, जो परेशानी में है, और पिता प्रभु यीशु मसीह उन सारी मुश्किलों को, उन सारी परेशानियों को तू दूर कर मेरे पिता, और तेरे नाम को महिमा मिले पिता। और हमारा वो भाई वापिस प्रभु इस घर में आए और तेरे नाम की महिमा करने पाए पिता, और इस घर में वही खुशी लौटा, वो आनंद को लौटा, वो प्रभु प्रसन्नता को लौटा दे। आमीन, आमीन। कि तेरे नाम को महिमा मिलती रहे, तेरे नाम को जलाल मिलता रहे। आमीन, आमीन। तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, ये सारी महिमा सिर्फ तेरी है पिता। हम तेरे आगे दुआ करते हैं, हम तेरे आगे प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तेरे कान है, तू सुनता है, आमीन। तेरा मुंह है, तू जवाब देता है, आमीन। आंखें हैं, तू देखता है पिता। तू हमारा जिंदा यहोवा परमेश्वर है। और पिता प्रभु यीशु मसीह, मेरी विनती, मेरी प्रार्थना खास करके हमारे भाई बंटी के लिए, उनके भाई के लिए जो सेवकाई में है मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु इस परिवार के एक एक सदस्य के लिए प्रभु, छोटे बच्चों से लेकर जवानों तक, बुजुर्गों तक प्रभु, हर एक के ऊपर प्रभु तेरी बड़ी दया करे, बड़ी कृपा कर प्रभु यीशु मसीह। इस सभा में बैठे हुए प्रभु, एक एक जन के ऊपर प्रभु तेरी दया, तेरी कृपा हमेशा के लिए बड़ी रहे मेरे पिता। और प्रभु तेरा एक छोटा सा निमाना सा दास होने के नाते पिता, मेरी विनती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे इस भाई को तू जल्दी से वापस घर में लेकर आ पिता। प्रभु यीशु मसीह उसी प्रकार से, जिस प्रकार से महान परमेश्वर वो प्रभु यीशु मसीह उस बेटे को आवाज थी कि वापस लौट आ पिता, और जब वो लौट कर आए तो प्रभु यीशु मसीह परिवार के सदस्य आनंद करे, खुशी मनाए प्रभु, और तेरे नाम का धन्यवाद रूह और सच्चाई के साथ करने पाए। तू दया कर, तू कृपा कर, मदद कर, सहायता कर, जैसा कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है योएल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में कि जितने दिन तूने हमें दुख दिया, अब उतने दिन हमें तू सुख दे मेरे पिता। तू कृपा कर, मदद कर, सहायता कर प्रभु यीशु मसीह। बढ़िया गीतों के लिए, बढ़िया दुआओं के लिए पिता, और प्रभु यीशु मसीह तेरे पाक कलाम के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इन सारी बातों को, इस सारी बंदगी को प्रभु तेरी वेदी पर समर्पित करते हैं मेरे आमीन, पिता। आमीन। तू ग्रहण कर, सुन, जवाब दे, उत्तर दे प्रभु यीशु मसीह। सारी महिमा, सारा आदर मैं तुझे देता पिता, और मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि तूने मेरी इस विनती को, मेरी इस प्रार्थना को सुना है, कबूल किया है प्रभु। इसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूं पिता। दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर, प्रार्थना को सुन, कबूल कर,
प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। 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 आमीन।